नमस्कार दोस्तों, मेरी नई कहानी में आपका स्वागत है। एक ऐसी विधवा जिसे सुहागन होने का मतलब भी न पता था। पता भी कैसे होता, सिर्फ 5 दिन के लिए ही तो वह सुहागन बनी थी। वह अपने कोठरी नुमा कमरे में बिस्तर पर पेट के बल लेटी न जाने किन ख्यालों में गुम मुस्कुरा रही थी। यह मुस्कुराहट बहुत कम, कभी कभी ही उसके चेहरे पर देखने को मिलती। जिस दिन वह घर में अकेली हो, वह दिन उसके लिए किसी त्योहार से कम ना होता। एकांत में अपनी तन्हाइयों के साथ ही सही, वह थोड़ा खुश होकर अपनी जिंदगी जी लेती। आज का दिन भी उसके लिए किसी त्योहार जैसा ही था। घर में सभी लोग पड़ोस में हो रहे समारोह में सम्मिलित होने गए थे। निमंत्रण तो सारे परिवार का था, परंतु किसी भी शुभ कार्य का विवाह समारोह में उसका जाना वर्जित था। इसलिए आज वह घर में अपनी तन्हाई के साथ 2-4 पलों की खुशियों को जी लेना चाहती थी। उसकी घनी काली कुंतल राशि उसकी कमर पीठ पर लहराए ऐसे अटखेलियां कर रही थी, जैसे आज की इस स्वतंत्रता को वह भी जी लेना चाहती। अन्य दिनों उनको भी जूड़े में बंधे रहना पड़ता था। जब कभी यह केस उसके चेहरे पर आ जाते तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते, जिसकी खूबसूरती यह बढ़ाते थे। उसका खूबसूरत दिखना उसके लिए वरदान नहीं, अभिशाप था। वह विधवा जो थी, एक ऐसी विधवा जिसे सुहागन होने का मतलब भी न पता था। पता भी कैसे होता, सिर्फ 5 दिनों के लिए ही तो वह सुहागन बनी थी। यह ख्याल आते ही उसकी सूनी बंजर पड़ी काली आंखों से आंसू की कुछ बूंदें उसकी कनपटियों को भिगोती हुई नीचे टपक पड़ी। ओठों की मुस्कान की जगह दुख और बेबसी ने ले ली। इसके साथ ही वह अतीत की गहराइयों में उतनी डूबती चली गई। उन दिनों जब वह भी औरों के जैसे हंसती खेलती, जब उसका भी एक नाम था, मंजरी। आजकल उसे सब विधवा ही कहते हैं। यूँ तो 3 बहनों में मंजरी दूसरे नंबर की थी, पर उसे सब प्यार से छोटी ही बुलाते। शायद माँ बाप को लगा होगा कि 2 बेटियों के बाद अब बेटी नहीं होगी, इसलिए मंजरी को सब छोटी ही बुलाते। 7 रंगत और बड़ी बड़ी आंखों वाली मासूम सी मंजरी बरबस ही सभी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेती। खेलते कूदते शरारत मस्तियों के बीच वह 10 वर्ष की हो गई। साथ ही उसने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई भी कर ली। इसके आगे न उसका पढ़ने का मन हुआ, न परिवार वालों ने पढ़ाना जरूरी समझा। गांव में एक कहावत है, बिटिया पढ़ लिख के क्या करेगी, जब फूकना तो उसे चूल्हा ही है। स्कूल छूटने के बाद उसका अधिकतर समय पेड़ों पर खेलते और झूला झूलने में निकल जाता। सारा दिन झूला झूलना, पेड़ों पर मटर गश्ती करना और कभी कभी सहेलियों के साथ नदी पर नहाने निकल जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। सारा दिन हरी काका के बाग में जामुन और आमी तोड़ने में निकल जाता। इन सब के बीच कब 2 साल निकल गए उसे पता भी नहीं चला। कभी कभी माँ गुस्सा करती, सारे दिन खेलती रही हो, कबहू घर गृहस्थी भी सीखो, ससुरे हम साथ ना जाए। इस पर दादी माँ झिड़क कर कहती, बहुरिया 1-2 साल खेल लेने दो, उसके बाद तो शादी हो जाएगी। पर अम्मा एक साथ गृहस्थी का बोझ कैसे उठा पाएगी? माँ चिंतित आवाज से कहती, वो सब कर लेगी, तुम चिंता मत करो। इसके बाद माँ की बोलने की हिम्मत नहीं हो पाती और ना ही कभी उसने माँ की बात को इसके आगे सुनना जरूरी समझा। उनकी बात पूरी होने से पहले ही वह भागकर बाबूजी के पास पहुंच जाती। दादी की कहानियों के बिना तो उसे नींद भी शायद कभी आई हो। पर कहते हैं जिंदगी दुख सुख का मिला जुला संगम है। जिंदगी में धूप छाया आती जाती रहती है, परंतु उसके नसीब में बदनसीबी की काली छाया लिखी थी। 2 वर्ष बाद ही 14 की होने से पहले ही उसकी शादी तय हो गई। जब शादी हुई
वह शादी का मतलब भी नहीं समझती थी। कुछ दिन के बाद शादी की रस्में शुरू हो गई। लगन, हल्दी की रस्मों के बाद तय दिन बारात भी आ गई। शादी के सारे रस्मों रिवाज उसने उगते अलसाते पूरे कर दिए। जैसा सब कहते गए वह करती गई। उसे न शादी की खुशी थी न गम। यह सब उसके लिए गुड़ियों के खेल से ज़्यादा कुछ न था। सारे विवाह संस्कारों के बाद जब विदाई का समय आया तब उसने अपनी जिंदगी बदलने का एहसास हुआ। घर से अलग होने के डर से ही कांप गई। अपनी माँ के गले लगकर चीख पड़ी, नहीं जाएंगे हम कहीं, नहीं जाएंगे अम्मा, नहीं जाना है। परंतु बेटी तो पैदा ही दूसरे घर के लिए होती है। उसके भाई ने जैसे तैसे गोद में उठाकर विदा किया। रोती कलपती मंजरी अपनी ससुराल पहुंच गई। ससुराल में सभी उसे खूब लाड लडाते। सारा दिन मेवा मिष्ठान तस्तरी में उसके पास पड़े रहते। पर मंजरी को तो कुछ अच्छा ही न लगता। उसकी पसंद की रबड़ी की कटोरी को वह आंख फेर कर भी न देखती। मेवा मिष्ठान रबड़ी पूड़ी कुछ भी उसे फूटी आंख न सुहाता। स्वच्छंद आसमान में पंख पसार के उड़ने वाले चिड़ियों को पिंजड़े का मीठा फल ठंडा पानी भी रास नहीं आता। वही हाल मंजरी का था। सासू माँ बलैया लेती न थकती थी। जो भी देखता मंजरी के रूप की प्रशंसा किए बिना न रह पाता। पड़ोसन उसकी सास को बोलती, अरे संजू की माँ कहाँ से ढूंढ कर लाई हो ऐसी रूपवान बहू। तब तक दूसरी पड़ोसन बोल पड़ी, रे बहू की कोई और भी बहन हो तो हमारे लड़के का भी ब्याह करा दो। बस बहू ऐसी ही होनी चाहिए। बेचारी मंजरी नए घर नए माहौल में शर्माई सकुचाई सी एक कोने में बैठी रहती। जिंदगी में आए इस परिवर्तन से जहाँ उसके सभी रिश्ते नाते पीछे रह गए थे, वहीं कुछ नए रिश्ते उसे मिले भी थे। नए रिश्तों में उसे एक नया रिश्ता नई दोस्ती के साथ मिला था। उसकी छोटी ननद जो उसकी हम उम्र ही नहीं बल्कि उसी के जैसी थी। चंचल हवाओं के साथ उड़ने वाली, एक जगह तो जैसी उसका पैर टिकता ही न था। परंतु नई दोस्त जैसी भाभी मिलने से उसकी जिंदगी में भी थोड़ी सी स्थिरता आ गई थी। दोनों बैठ जाती तो घंटों बतियाती रहती। उन दोनों के घुलने मिलने से सासू माँ भी मंजरी की तरह से थोड़ा निश्चित हो गई थी। सभी को वह जानती थी, पर जिनके साथ बनकर वह यहाँ तक चली आई थी, उसकी अभी तक उसने शक्ल भी न देखी थी। एक दिन दोपहर का मौका देखकर मनोज, उसका पति, उसके कमरे में आ गया। दूसरों के मुंह से अपनी पत्नी की बड़ाई सुन सुनकर वह बहुत खुश होता, इसलिए मौका मिलने पर वह अपनी पत्नी को देखने का मोह न छोड़ पाया। जब उसने मंजरी को देखा तो देखता ही रह गया। कितनी सुंदर हो तुम, उसके मुंह से बरबस ही निकलता गया। उधर मंजरी शर्म के मारे गर्दन झुकाए पैर के अंगूठे से जमीन खुरचती खड़ी रही। एक बार भी गर्दन उठाकर ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई थी उसकी। वह लाख कहता रहा, मंजरी हमारी तरफ देखो, तुम हमारे दुल्हन हो। मगर मंजरी को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था और मनोज उसकी शर्म को अकड़ समझकर पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया था। उसके अगले दिन ही मंजरी के भाई पगफेरे के लिए आ गए थे और वह खुशी खुशी वापस चली गई थी अपने मायके अपनी माँ के पास। उसके आने के बाद ही अगले दिन आई थी वह मनहूस खबर, जिसने उसकी जिंदगी के सारे रंग छीनकर बेधब्य की सफ़ेद साड़ी उड़ा दी थी, कालिख पोत दी थी। उसकी मेहंदी लगी हथेली पर हंसते खिलखिलाते परिवार में अचानक से मातम पसर गया था। आनन फानन में मंजरी को लेकर सभी उसके ससुराल पहुंच गए थे। जिस घर में कल तक ढोलक की मधुर ध्वनि और मंगल गीत सुनाई दे रहे थे, वहां आज करुण रुदन और चीख पुकार मची थी। बड़ा हृदय विदारक दृश्य था। कोई किसी को संभालने वाला नहीं था।
बेचारी मंजरी, वह तो चेहरे भी न देख पाई थी अपने हमसफ़र का, और वह उसे छोड़कर जा चुका था हमेशा के लिए। दाह संस्कार के बाद उसके माता पिता दिल पर पत्थर रखकर अपनी मासूम बेटी को वहीं छोड़कर वापस चले गए थे। एक दिन पहले उसे कितने चाव से सजाया था उसकी जेठानी और ननद ने। आज वही लोग उसके शरीर से एक एक कर सुहाग की निशानियां को मिटा रहे थे। दोस्तों, मंजरी के साथ आगे क्या क्या हुआ जानने के लिए उसके अगले भाग को सुने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।